नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 552 जी हाँ दोस्तों 552 डेज हो चुके हैं। और इंग्लिश अगर आसानी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पढ़िए, क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग का जो पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, वो कौन सा ऐसा रूल है जिसको फॉलो करके किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स को देखने के लिए जो है आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि मैं अब सीधा यहाँ आपसे पूछता हूँ कि भाई ये जो वर्ड मीनिंग है इसे क्या पढ़ेंगे, एक बार में बताना है। जैसे कि आप एक बार में ये बता सकते हैं, एक बार में ये बता सकते हैं, एक बार में ये और ये भी बता सकते हैं। लेकिन एक बार में क्या आप इसे बता पा रहे हैं नहीं, यानी कि पढ़ पा रहे हैं नहीं? अगर नहीं तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं एक बार में किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ देने के लिए बहुत ही फास्ट में, फ्लो में, धारा प्रवाह, बाद में इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि रोज़ जो वीडियो आती है उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे, कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, और थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़रूरी है। और बच्चा जो है मान लीजिए चाइल्ड है या बेबी कहिए, चाइल्ड बेबी जो भी कह सकते हैं, वो उसका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है। और बर्थ के बाद लगभग अगर कह सकते हैं कि 1 ईयर तक, जी हाँ दोस्तों 1 ईयर तक जो है वो सिर्फ क्या करता है, रोता है, खाता है, पीता है, हंसता है, इतना ही होता है। और कुछ कुछ जो है बोलने का प्रयास करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है। चाहे वो बच्चा जो है कहीं भी रह हो, यूएसए में हो या हो इंडिया में, ठीक है, यूएसए हो, इंडिया हो या कहीं हो, नेपाल हो, कहीं भी श्रीलंका हो, कहीं भी हो, तो क्या होता है वो बच्चा जहाँ रहता है उस लैंग्वेज को ही सबसे पहले बोलना चाहता है, उस लैंग्वेज में ही बोलना शुरू करता है। उसको कोई किसी तरह का ABCD नहीं बताया जाता है, किसी तरह का इंडिया में है तो कखा गा नहीं बताया जाता है, किसी तरह का कोई और लैंग्वेज नहीं बताया जाता है। लेकिन फिर भी वो बच्चा धीरे धीरे बोलने चालू करता है। एक्चुअली होता क्या है कि वो बच्चा 1 साल कहें या 1 से 5 साल तक कहें, एक्चुअली 4 साल तक ही रखिए, सभी कुछ यानी 24 आवर्स में जितना देर वो सो जाता है, उसके अलावा जितना समय वो जगता है यानी जागा रहता है, वो हमेशा सुनता ही रहता है। सुनते सुनते वो क्या होता है, सारा जो वर्ड है, सारा जो लेटर्स है, एक्चुअली सारा वर्ड तो नहीं हो पाता है, लेकिन जो घर में बोले जा रहे हैं या उसके आसपास या उनसे मिलने वाले लोग जो बोलते हैं, उसको वो सुनकर बस उसको रिपीट करता है। और रिपीट करते करते वो शब्द जो है बाद में वाक्य बदल जाता है। वाक्य जो है कई तरह के जो है लंबे लंबे कई वाक्य में बहुत सारे वाक्य को जोड़कर एक बोलना चालू कर देता है। तो उसको ना ही कोई शिक्षा दी जाती है, यानी कि कहने का मतलब है कि ना किसी तरह का, ना हिंदी में क ख ग लिखने को बोला जाता है, ना इंग्लिश में। लेकिन वही बच्चा जब बाद में स्कूल जाता है तो वो फिर से स्टार्ट करता है ABCD क ख ग, लेकिन फिर भी उसको बोलने पहले से ही आता है। तो जब बोलने आता है तो मान लीजिए इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो वो बच्चा बोल तो लेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ हमेशा वैसा ही बात के हुआ है, एक्चुअली होते रहा है इस कारण से। तो सब बात को समझ सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि भाई करना क्या है। अब देखिए, आप बच्चे नहीं हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही फास्ट में सीखना होगा। तो अल्फ़ाबेट के बारे में बात हो रही है, और अल्फ़ाबेट जो होता है दोस्तों 26 होते हैं। जी हाँ दोस्तों 26 होता है। और ये चीज़ आपको भली भांति आप जानते भी हैं। वर्णमाला जो है वो 2 तरह से मिलकर बनता है, स्वर प्लस व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्णमाला बनता है, जो कि अगर स्वर की बात की जाए तो 13 और इसका व्यंजन की बात की जाए तो 36 होते हैं, है ना। अब अल्फ़ाबेट में जो कि वॉवेल जो होता है ये 5 होता है, और A E I O U ये 5 यही होता है, जो कि हमारे
इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो है रामबाण की तरह काम करेगा। और कह सकते हैं वो इसके सहयोग से, कॉन्सोनेंट के सहयोग से, जो कि 21 होता है। और जो अल्फ़ाबेट में जो बचते हैं वोवेल को छोड़कर, वो सारे के सारे जो हैं कॉन्सोनेंट, और कह सकते हैं कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल को मिलाकर वर्ड बनता है, या कभी कभी वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट को जो है मिलाने से वर्ड बनता है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए अगर आपको पढ़ना है, सीखना चाहते हैं तो देखिए जो वोवेल है, वोवेल की चर्चा मैंने कर दिया। वोवेल तो आप जानते हैं कि कौन कौन होता है। तो ए है, ए को अ आ ए बुलाते हैं। जब तक याद नहीं होता है आप रोज़ बोलें इस तरह से आ, और ई को दोस्तों अ आ ई ए बोलते हैं। आई को आ ई और आई बोला जाता है। जबकि ओ को आ ओ बोलते हैं, और यू को आ उ यू, और डबल ओ को आ उ ओ बोलते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगर याद रखते हैं तो किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। इसका ये भले याद रखिएगा, आप कहीं कॉपी पे लिख लीजिए, जब मैं बात करूँगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे आई से ही कोई वर्ड ले लेते हैं। जैसे आई को पहले क्या करते हैं, तो आई ए, और आई के बाद जब लगेगा एन तो इन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही के करते हैं तो भी इंक होता है। इन, इंक एक ही तरह से बोल रहे हैं ना। ई ये वाला बोल सकते हैं, ये वाला ले लीजिए इंक या इन में। अब देखिए जैसे पी आई एन है ना, पिन, ये अभी ये वाला ले लीजिए पिन। अब कहेंगे ये लेना है तो देखिए टी आई एम ई, टाइम। यहाँ आई जो है वो ये वाला आई, इसका उच्चारण यहाँ पर आई का उच्चारण ये वाला हो रहा है, आई। तो टाइम। या फाइन, देखिए एफ आई एन ई, फाइन भी इसमें आई का उच्चारण हुआ। राइट, अगर राइट की बात करें आर आई जी एच टी, इसमें राइट में भी जो आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। तो कई तरह के वर्ड मीनिंग बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो समझ में आएगा कौन कौन सा वर्ड आपके लिए काम आएगा। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर बाद में इसे डिटेल में बताऊंगा। जैसे ये देखिए पहला वर्ड है स्लम्ब्रस, ठीक है। और स्लम्ब्रस है, और तेजी में पढ़ेंगे अम्ब्रेजियस, अम्ब्रेजियस। नेक्स्ट है गममेटस, नेक्स्ट प्यूमिसियस, नेक्स्ट ऑर्गेनो फॉस्फोरस, नेक्स्ट है चैम्पटस, नेक्स्ट पवियस, नेक्स्ट जियोसिंक्रोनस, ठीक है, जियोसिंक्रोनस। नेक्स्ट है एक्सोजेनस, एक्सोजेनस। नेक्स्ट है मलेरियस, मलेरिया होता है ना तो ही मलेरिया का ये मलेरियस। नेक्स्ट है अनसस्पिशियस, अनसस्पिशियस। नेक्स्ट नेक्टारिफ्रेस, नेक्टारिफ्रेस। तो नेक्टारिफ्रेस के बाद देखिए एक लास्ट है एसेरियस, एसीरस, एसीरस। अब इस तरफ देखते हैं दूसरा कॉलम विनस। नेक्स्ट है डिप्टेरस, डिप्टेरस, ठीक है, डिप्टेरस। नेक्स्ट है तो डिजाइगस, डिजाइगस क्या होगा, डिजाइगस, डिजाइगस के बाद देखिए नेक्स्ट है मैमीफेरस, मैमीफेरस। नेक्स्ट है इंट्रा एक्यूटेनियस। नेक्स्ट है तो डनजियोनेस, डनजियोनेस। नेक्स्ट है फाइटोफेगस। नेक्स्ट एनवियस, एनवियस। नेक्स्ट है रेम्बंक्सियस। नेक्स्ट मोनोकोटिलेडनस, ठीक है। नेक्स्ट ग्वाइट्रस। और देखिए है ओप्रोब्रियस। किस तरह से कितना कठिन है इस तरह का वर्ड मीनिंग पढ़ना, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये पढ़ना। ये बात आप पक्का मान के चलिए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब देखिए प्रीडेसियस है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में, गूगल पे या यूट्यूब के माइक पे या गूगल के माइक पे आप बोलेंगे ओमनीसेंट इंग्लिश तो आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। डे 1 से हमारे वीडियो को देख सकते हैं
और डे वन से देखना चाहिए, तभी आप दोस्तों रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोस को आप देख पाएंगे डे वन से। देखिए अपने जीवन में आप सबसे अधिक काम रीडिंग करते हैं, पढ़ने का। जब कोई लेटर कहीं कुछ दिखता है लिखा हुआ तो बस पढ़ना चालू करते हैं, है ना। जीवन में सबसे अधिक काम बोलने का ही होता है, उसके बाद लिखने का। अगर आपका लैंग्वेज नहीं है तो इस इंग्लिश के बारे में आप ज़्यादा पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, और बहुत कम ही बोलेंगे जीवन में इंग्लिश, क्योंकि आपके सामने कोई बोलने वाला ही बहुत कम होगा। अब ऐसा नहीं कि आपके घर में सब इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना भी आप सीख जाएंगे जब जाहिर से जो बात लिखा जाता है दोस्तों करेक्ट वही बात करेक्ट बोला भी जाता है। और आप गलती अगर आपकी भाषा में आप खुद अपनी भाषा स्थानीय जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं गलत बोल रहे हैं तो आप गलत नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते हैं शुद्ध। तो ये यहाँ जो है डिफरेंस हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, जो आप बोलेंगे वही लिखेंगे, तो जब वो लिखना आ जाएगा इंग्लिश में तो आप बोलेंगे भी वैसे ही करेक्टली। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा जो ओमनी स्टडी इंग्लिश का सीरीज है ग्रामर फ्री है, यानी ग्रामर कहीं कोई मतलब आपको रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ना है, सारे के सारे सेंटेंस फॉर्मेट पे सेट है ग्रामर। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना यहाँ हम लोग सीख रहे हैं बहुत ही ईजी तरीके से। और देखिए पहला पार्ट पे बात करते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए ओ यू एस को याद रखिए, यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये है ओ यू एस, इसे कहते हैं अस, इसका उच्चारण करेंगे अस, कहीं भी दिख जाएगा तो आपको अस बोलना है। और ओ यू से रिलेटेड जितने सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं यहाँ पर सब के सब एडजेक्टिव ही हैं, ठीक है। अब देखिए ओ यू एस के पहले कोई भी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वॉवेल आ जाता है, जो वॉवेल में को पता है आपको, ए ई, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है, उसके बाद यू है, कोई भी अगर यहाँ पर लेटर आ जाए तो क्या कर देते हैं, तो उसका उच्चारण अस ही करेंगे, अस। अगर अदरवाइज कोई भी कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसको मिलाकर ओ को उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो अगर आर यहाँ लिखते हैं, और चूंकि आर के पहले बीच में भी पहले भी कोई भी वॉवेल नहीं है, जैसा मैंने बताया कि कोई भी वॉवेल प्लस वॉवेल या कॉन्सोनेंट वॉवेल को मिलाकर वर्ड बनता है, तो बी भी सी के साथ ही है तो ब्रश हो गया, है ना। तो बी आर ब्र हो गया तो ब्र लिख दिए, और प्लस ओ यू एस को अस करते हैं अस। तो ये जो अ है इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा ब्रश, करेक्टली ऐसे लिखेंगे ब्रश। यहाँ मैंने लिख भी दिया है ब्रश। अब देखिए दूसरा तरह से पढ़ेंगे तो यहाँ आधा सा तो स लम्ब, यू का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ था, स्लम ब्रश, यू अम्ब्रेजियस। देखिए वहाँ पर ओ के बगल में ई आ गया है, तो ई आने की वजह से ओ यू इसको अस पढ़ा गया है, अम्ब्रेजियस। जी यहाँ भी यू को आ पढ़ा गया है, गमेटस। नेक्स्ट है यहाँ पर यू जो है, यहाँ पर ई यू पढ़ा गया है, क्या पढ़ा गया है, ई और यू, ठीक है, ई यू ऐसे लिखेंगे ई यू। तो प्यूमिसियस, ध्यान रखिएगा, प्यूमिसियस दोस्तों, ये ध्यान पूर्वक देखना है, प्यूमिसियस। अब करना क्या है दोस्तों कि आपको कैसे समझ में आएगा कि कैसे कैसे समझना है, तो अब तोड़ना सीखिए, पढ़ना सीखिए हमारे साथ कि कैसे कैसे पढ़ना है और कहाँ कहाँ मैं तोड़ रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। तो और फॉस्फोरस और गेनोफॉस्फेरस, चैम्पर, ई आर को और बोलते हैं, पी लगा तो पर हो, चैम्परटस। नेक्स्ट है तो प, ई आर को और बोलते हैं, पी लगा तो पर हो गया, परवियस, क्या होगा, परवियस। नेक्स्ट है जियोसिंक्रोनस, ठीक है, ये जी कर दीजिए, जियोसिंक्रोनस। ये देखिए एक्सोजेनस। नेक्स्ट है मलेरियस। उसका देखिए अनसस्पिशियस। नेक्स्ट है नेक्टारीफेरस। उसका देखिए एसी रस। दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, अगर कोई कहीं दिक्कत हो रही है समझने में तो बैक कीजिए वीडियो को कुछ मिनट के लिए, और बैक कर दिए BACK, ठीक है, यहाँ पर मैं बार्क लिख रहा था, BACK, बैक कर लीजिए और देखिए कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ ही समझिए, नहीं तो फिर से
आप समझेंगे कि कहाँ क्या कैसे है। और ए आई यू वॉवेल्स का उच्चारण उसको आप देखिए कि कहाँ पर कैसा बोला गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दूसरे कॉलम में। तो देखिए वीनस है, वीनस, वीनस। उसके बाद देखिए वीनस के बाद देखिए डिप्टेरस, डिप्टेरस, डीजाइगस, डीजाइगस। नेक्स्ट है मैमीफेरस, मैमीफेरस। नेक्स्ट है इंट्राक्यूटेनियस, इंट्राक्यूटेनियस, डनजियोनस, डनजियोनस। नेक्स्ट है फाइटोफेगस, फाइटोफेगस। नेक्स्ट है अनएवियस, अनएवियस। नेक्स्ट है रैमबंक्सियस। नेक्स्ट है मोनोकोटिलेडोनस, ठीक है, मोनोकोटिलेडनस। यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। जियो गोइट्रस, गोइट्रस, गोइट्रस। नेक्स्ट है ओप्रो, ये देखिए प्रो है, ओप्रोब्रियस। इसके बाद देखो प्री, ये भी प्रीफिक्स है, प्रीडेसियस। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। तो करना क्या है, बैक कीजिए फिर से और बैक करके देखिए कि कहाँ पर क्या पढ़ सकते हैं और कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है। इसी का पैटर्न बनाकर आप दूसरे तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़िए। अब दोस्तों देखिए आज के जो टेक्स्ट है उसको देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टेक्स्ट, हर एक सेंटेंस जो है अलग अलग होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है और एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो जैसे फ्लो में दिक्कत होगा अगर फास्ट पढ़ना चाहेंगे तो, लेकिन तरह तरह के वर्ड मीनिंग वो समझेंगे कैसे, कहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। अगर इंग्लिश मान लीजिए कि वॉवेल्स का उच्चारण जो कि बहुत ही कठिन है पकड़ना, कि कहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहा, क्या क्या बोला, कहाँ कहाँ बोला, तो वो तो ही जाने। तो इसी वजह से कभी कभी लगता होगा ना भाई कि पुलिस, POLICE, पुलिस कहाँ, पुलिस लिखा हो रहा था लेकिन बोलते हैं पुलिस। तो ओ को तो ऊ, मैं बताऊंगा कि ओ को ऊ बोलते हैं, इसलिए पुलिस बोला जाता है। लेकिन लोग के दिमाग में BUT बट और PUT पट वाला जब बात समझते हैं कि BUT बट जब कह रहे हैं तो PUT पट क्यों नहीं कर रहे, पुट क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही वॉवेल के बारे में बता दिया। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड देखते हैं। जैसे इंग देखिए, इंग, इंग इंग पढ़ेंगे, ANC को एंस पढ़ते हैं। देखिए OR को आर बोलते हैं, T लगा तो टर हो गया। CUN को कन पढ़ते हैं। ये याद रखिए, AY को ए पढ़ते हैं, D लगा तो डे लग गया, इसका P रहता तो पे, L रहता तो ले, G रहता तो गे, M रहता तो मे, S रहता तो से हो। कई तरह के वर्ड बनते हैं बाइक से। ऐसे यहाँ देखिए कन है, यहाँ पर देखिए ER है लगा हुआ तो अर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, AL को अल बोलते हैं। CUN कन, IGST को आइट पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ANC को एंस पढ़ते हैं। फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, इंग हो गया यहाँ पर। उसके बाद IGST को आइट पढ़ते हैं, ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए के रूप में हुआ, यानी ट्रे बोलेंगे, ट्रे, ट्रे। UM को अम पढ़ेंगे, ER को आर, T लगा तो दर हो गया, TY को टी पढ़ते हैं। उसके बाद उसे ए के बाद ई आया तो वेब्स पढ़े हैं, IST को आस्ट पढ़ सकते हैं, एन को एन पढ़ेंगे, ए के बाद ई आया यहाँ भी देखिए, और ONG को ओंग पढ़ेंगे, है ना। तो स्ट्रांग हो गया, रॉन्ग हो गया, मॉन्ग हो गया, मॉन्ग हो गया, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ईयर को आर बोल देते हैं, बर हो गया। उसके बाद ये हिज है, फूट हो गया, ऊ के रूप में पढ़ा गया। खैर ये देखिए आम, देखिए यहाँ पर है यहाँ पर जो है EST को एस्ट बोलते हैं, ONG ओंग फिर से रिपीट हुआ, इंग हुआ, EY को ए बोलते हैं, CE को स पढ़ा जाता है। ये सब ध्यान रखना होगा। तो EA को बड़ी कार के रूप में पढ़ते हैं तो ब्री हो गया, EST को एस्ट पढ़ेंगे, कन फिर से रिपीट हुआ, EN को एन बोलते हैं। CEN को देखिए यहाँ EN जो लिखा हुआ एन पढ़ेंगे, CK लगे तो केन हो गया, ईयर कर बोलते हैं, भी लग गया तो क्या हो गया, वर हो गया, वर। फिर देखिए इंग है यहाँ पर, फिर ईयर है, टर हो गया, ईयर है तो पर हो गया। तो चलिए पढ़ना सीखते हैं, कैसे पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। देखिए ऑन, फिर से देखिए ऑन हिटिंग, बड़े ए को ए बोलते हैं, बड़ी कार की मात्रा में। तो ए से ह होता है और ए से ई होता है, तो बड़ी ई तो ही हो गया। और इंग को पहले टी है तो टिंग हो गया, हिटिंग द रेसिस्टेंट, रेसिस एंस के पहले टी लगा तो टेंस हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमी, सेमी SUN कन होता है, DUC डक, डक हो गया, OR के पहले टी लगा तो टर हो गया, सेमी कंडक्टर, DC डिक, डी और CRIEA, देखिए EA से बड़ी होता है,
बड़ी ई, तो क्रीजेज क्रीजेज, फराडे फेराडे फेराडे, कांस्टेंट इज अ यूनी ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा तो वर हो गया, यूनिवर्सल्स, कांस्टेंट, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, लगा तो लाइट, एल की जगह एम रहता तो माइट, एन रहता तो नाइट, एस रहता तो साइट, पी रहता तो और टी रहता तो टाइट। तो कई तरह के वर्ड बनते हैं। ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंस के पहले टी लगा टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, है ना, चेंज, ई एन के पहले एच लगा, डब्ल्यू एच तो वेन, लाइट ट्रेवल्स, ए के बाद ई आया तो ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम मी डी यू एम को हम बोलते हैं, टू अनदर अनदर, है ना, अनदर, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैसे बने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 है, ठीक है, एम एस पावर 1 है। द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड, एक बार दिया है, हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज नील आर्म्स, आर्म, ये देखिए स्ट्रॉन्ग, दो बार पढ़े, आर्म स्ट्रॉन्ग, द नंबर of neutrons in the nucleus of plutonium nuclide is 148, the highest viscosity among ONG है, ONG के पहले में लगा तो हो गया among the following is of honey, milk is a poor source of vitamin C, the breath test conducted, TD को टेड बोलते हैं, conducted by पोलिस, मैंने बोला ना पी ओ को पोलिस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ओ को जो ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर ऊ के रूप में हुआ है ना, तो पुलिस ऊ मतलब ये वाला, ये छोटी ऊ, तो हो गया पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर, एक के बाद ये आया तो पे और ई आर के पहले पी लगा पर, पेपर। दोस्तों आप इस तरह समझ सकते हैं। फिर से एक बार वीडियो को बैक कीजिए और देखिए कि कैसे कैसे कहाँ पढ़ा गया है। तो BSc के बैक कर लीजिए एक बार फिर से। और चलिए कुछ फिर से देखते हैं जो चीज़ आपको याद रखना चाहिए, आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, वॉवेल। और वॉवेल आपका दिमाग में रहता है तो सब कुछ आपके लिए आसान है पढ़ना। अदरवाइज पार्ट्स ऑफ वर्ड तो काम करेगा ही। जैसे ए है, ए को AEIOU या डबल ओ को एक एक्स्ट्रा मैंने दिया है, हालांकि ये वॉवेल नहीं है लेकिन डबल वो भी एक वॉवेल के ही अंतर्गत आता है। और ये जो है जिसमें सारे के सारे में जो है अ और आ यानी कॉमन है, बाकी इतना ही आपको याद करना है, तो इतना ही याद करना है। आप देखेंगे इसका यूज़ हो भी रहा है या नहीं। अब एक बात मैं बताता हूँ, मैंने बहुत ही ध्यान नोटिस किया। देखिए ये लिखा हुआ HOT हॉट, अब ये देखिए STR हॉट स्टार, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे, आपने मूवी देखा होगा, बहुत सारे जो मूवीज़ देखते हैं मोबाइल पर या कहीं भी, हॉट स्टार एक ऐप है और इस पर जो है हम लोग मूवीज़ देखते हैं और वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, हॉट पढ़ेंगे, हॉट्स पढ़ेंगे या टार पढ़ेंगे अलग, या हॉट्स या हॉट पढ़ेंगे या स्टार पढ़ेंगे। दो वर्ड है, एक तो है HOT, ठीक है, HOT हॉट, और एक है STAR। कैसे पढ़ेंगे इन अलग अलग, हॉट स्टार या हॉट स्टार? अब बताइए एक साथ पढ़ेंगे या अलग अलग? चलिए ये आपके लिए मैंने बात बताया समझाने के लिए कि कैसे पढ़ना है। ये अगर आप समझते हैं यहाँ पर हमारे बातों से तोड़ना, तो यहाँ पर इजी तरह से आप बता पाएंगे। अब इसका प्रयोग भी देखते हैं कि प्रयोग हो भी पा रहा है या नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ वोवेल ए है, वोवेल ई है, वोवेल आई है, वोवेल ओ है, वोवेल यू है। इसका इस तरफ देखिए ए में जो 4 हैं, जैसे पी कंपनी में ए जो है, ये कंपनी में ए जो है ये अ के रूप में यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, कंपनी,
है। सॉल्ट में ए जो है इसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, ये देखिए आ यहाँ है भी आ, तो ये हो गया सॉल्ट। LANE लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, ए लेन। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, ए कैप। PR पर में ई का उच्चारण जो है दोस्तों ये अ के रूप में हो रहा है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है ये छोटी बड़ी के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए PN पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है। SIR सर में आई का उच्चारण वो अ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण जो है वो ई के रूप में हो रहा है। टीन में आई का उच्चारण जो है वो बड़ी के रूप में, और प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में हुआ है। अब देखिए SON सन में ओ का उच्चारण जो है वो हो रहा है अ के रूप में, शन, है ना। आउट में जो है आउट में ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, ओ का ओ हो गया। SUN में देखिए यू वाला में SUN सन में यू का उच्चारण पहले अ के रूप में हुआ ना। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। TUNE में ट्यून में यू का उच्चारण जो है वो EU के रूप में हुआ। उसके FLOOD में उच्चारण ओ का वो अ के रूप में हुआ, फ्लड, फ्लड है। उसके बाद देखिए RMM रूम में जो है ऊ का उच्चारण जो है हुआ ये हो गया ऊ के रूप में। अब देखिए फूड भी होता है ना, फूड होता है, फूड होता है, तो ये डबल ओ वाला ही तो बार बार चल रहा है, फूड सूट, रूट। तो इसी तरह से है दोस्तों, आप समझ सकते हैं वीडियो को। आप जहाँ से आप बैक करना चाहते हैं आपका इच्छा, आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको आप इंग्लिश पढ़ना सिखाना चाहते हैं, या लगता है कि आप सीख के भी उनको बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। साथ ही दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब करना, और घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों, क्योंकि अगर पता करना चाहते हैं कि वीडियो कब आता है तो इस घंटी को जरूर दबाना होगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका, यहाँ से भी टच करके कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं, साथ ही हमारे प्लेलिस्ट को यहाँ से टच करके देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।